वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में लोग एमसीए बीसीए रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 एमसीए 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नंबर 1C को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्जन। राइट, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आपको 10 मार्क्स दे के जाएगा। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो जनरेट करता हो फिबोनाची सीरीज, लेकिन कैसे? यूजिंग रिकर्जन, यानी कि आपको यहाँ पर रिकर्जन का यूज करना है। तो सबसे पहले तो आप समझिए फिबोनाची सीरीज होती क्या है। राइट, तो देखिए फिबोनाची सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सपोज आपको एक टर्म दिया गया 0, राइट, एक टर्म दिया गया 1, तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो अपने प्रीवियस 2 टर्म्स का समेशन होगा। राइट, यानी कि 0 + 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1। अब जब आप नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो इसके प्रीवियस 2 टर्म्स क्या हैं? 1 1, तो उसका सम हो जाएगा आपका 2, देन 1 और 2 मतलब 3, देन 5, देन 8, देन 13, देन 21, देन 34, देन 55 एंड सो ऑन। राइट, तो इस तरीके से आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है, लेकिन यूज क्या करना है? रिकर्जन का। राइट, आप इसको लूप से भी बना सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि आपको रिकर्जन से बनाना है प्रोग्राम। राइट, तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो पहले तो हम लोग रिकर्जन के लिए फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर प्रीवियस 2 टर्म्स मालूम होने चाहिए। राइट, तभी आप नेक्स्ट टर्म निकाल पाएंगे, यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग होगी वो n इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 से होनी चाहिए। राइट, यानी कि आपका जो फंक्शन है वो 0 पे 0 रिटर्न करे, 1 पे 1 रिटर्न करे। राइट, तो चलिए हम इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं, हैश इंक्लूड stereo.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और हम दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। फिर यहाँ पे हम लोग मेन फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, void मेन, और यहाँ पर हम लोग क्लियर स्क्रीन का यूज़ कर लेते हैं, और एज यूजुअल गेट ch फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। राइट, अब हमें फंक्शन लिखना है फिबोनाची के लिए। तो अगर आप प्रोटोटाइप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या करें, मेन से ऊपर ही फंक्शन डिफाइन कर दें फिबोनाची सीरीज़ का। राइट, तो फिबोनाची सीरीज़ क्या करेगी, हमें वो टर्म रिटर्न करके देगी। राइट, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि हमें, देखिए 2 इंटीजर अगर आप पास करेंगे तो उनका सम भी आपको इंटीजर ही मिलने वाला है। तो यानी कि ये जो फिबोनाची फंक्शन बनेगा, राइट, वो हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है। राइट, तो हमने उसका रिटर्न टाइप क्या लिख दिया? इंटीजर। अब हमने नाम दे दिया इसको फिब, और इसमें हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा जो भी नंबर ये लेकर आएगा। तो मान लीजिए इंट हम n पास कर देते हैं। राइट, अब वो क्या करेगा, अब वो चेक करेगा क्या n की वैल्यू 0 तो नहीं है, या n की वैल्यू 1 तो नहीं है, या n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो हमें वो तीनों केसेस कंसीडर करने होंगे। राइट, यानी कि हम यहाँ पर कंडीशन चेक कर लेंगे, इफ़ n इज इक्वल्स टू 0, तो वो हमें क्या रिटर्न करे, हमें रिटर्न कर दे 0। राइट, और सेकंड केस क्या होगा, एल्स इफ सेकंड केस क्या होगा कि n हमारा जो है वो इक्वल्स टू 1 तो नहीं है, तो हमें वो रिटर्न कर दे 1। राइट, और अगर ऐसा भी नहीं होता है तब क्या केस बचता है, एल्स में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेगा फिब n-1 प्रीवियस टर्म, और उसको ऐड कराएंगे प्रीवियस 2 टर्म से, फिब n-2,
प्रीवियस का प्रीवियस। तो यहाँ पर देखिए रिकर्जन फंक्शन डिफाइन हो गया, यानी कि रिकर्जन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करे, राइट। लेकिन एक ऐसी स्टेप भी होनी चाहिए जो उस कॉलिंग को टर्मिनेट कर सके, ऐसा ना हो वो हमेशा ही कॉल करता रहे, है ना। तो यहाँ पर आपकी दो टर्मिनेटिंग स्टेप हैं, एक अगर n की वैल्यू 0 होगी तो रिटर्न 0 कर देगा, एक n की वैल्यू 1 होगी तो वो रिटर्न 1 कर देगा, राइट। और ये आपकी रिकर्सिव स्टेप हो गई, राइट। बस ये काम हो जाएगा। और देखिए फंक्शन जब कॉल किया जाता है और जो वैल्यू रिटर्न होती है तो जो जिसको कॉल करेगा वैल्यू उसी के पास रिटर्न होगी, राइट। ये कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि जब फिर n-1 कॉल होगा तो वैल्यू रिटर्न होके फिर n-1 के पास ही आएगी, और जब फिर n-2 कॉल होगा तो वैल्यू रिटर्न होके फिर n-2 के पास आएगी, राइट। तो इस तरीके से आपने रिकर्सिव फंक्शन तो डिफाइन कर दिया जो एक बार में एक वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। लेकिन आपको क्या एक वैल्यू प्रिंट करानी है? नहीं, आपको पूरी की पूरी सीरीज प्रिंट करानी है। अब आप आ जाइए अपने मेन फंक्शन में। यहाँ पर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए इंटीजर टाइप का i, जो कि लूप चलाने के काम आएगा, और एक n ले लीजिए जो कि आपको रेंज बताएगा, राइट। कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक आप प्रिंट कराना चाहते हैं, राइट। अब यहाँ प्रिंट लिख लीजिए एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट करा लेगा। स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ कर लीजिए %d इंटीजर के लिए %n, राइट। अब यहाँ लूप चला दीजिए फॉर i इज इक्वल्स टू 0 से i इज़ लेस देन n तक, और i प्लस प्लस हो जाएगा। देखिए आप चाहें तो एक वेरिएबल ले सकते हैं जिसमें फिबोनाची फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न करके दे, देन आप उसको डिस्प्ले करा दें, या फिर आप क्या कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर ही फिब फंक्शन को कॉल करा दीजिए, राइट। समझ रहे हैं बात को? या तो आप क्या कर सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लीजिए f नाम का, राइट। और फिर यहाँ पर f इज इक्वल्स टू फिर फंक्शन को कॉल करा लीजिए, राइट। और इसमें i पास कर दीजिए और फिर f की वैल्यू प्रिंट करा लीजिए, राइट। या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि आपको वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर प्रिंट फंक्शन कॉल करा लीजिए। प्रिंट एफ %d स्पेस दे दीजिए, कॉमा कर दीजिए, और फिर i को कॉल करा लीजिए, राइट। अब इसको रन करा लीजिए कंट्रोल F9। तो पूछ रहा है आपसे एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। मान लीजिए आपने 1 दे दिया तो ये देखिए आपको 0 रिटर्न करके दे रहा है, राइट। अगर आपने 2 दे दिया तो देखिए 0 1। अगर आपने 3 दिया तो 0 1 1। अगर आपने सपोज 5 दे दिया तो देखिए 0 1 1 2 3, राइट। अगर आपने 10 पास कर दिया, राइट, तो देखिए 10 टर्म्स प्रिंट करने लगा। तो आई थिंक आपको प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करा सकते हैं। जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आप पास करेंगे उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स आपको प्रिंट करके दे देगा, राइट। तो देखिए जब आप n की वैल्यू 1 पास करेंगे तो ये लूप 1 टाइम चलेगा और i की वैल्यू 0 लेके जाएगा तो वो आपको 0 दे देगा। जब आप 2 पास करेंगे तो पहले 0 के लिए चलेगा फिर 1 के लिए चलेगा, यानी कि 0 के लिए 0 रिटर्न कर देगा
और 1 के लिए 1 रिटर्न कर देगा, राइट। और जब आप 3 पास करते हैं तो ये पहली दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, सीधे सीधे लास्ट वाली एल्स वाले स्टेटमेंट पर चला जाएगा और फिर वहां पर दोबारा से फिब फंक्शन को कॉल करेगा, यानी कि फिब n-1 को कॉल करेगा, फिर फिब n-2 को कॉल करेगा और दोनों का रिजल्ट को जोड़ देगा, देन आपको रिटर्न करके देगा। यानी कि जब आपने 3 पास किया तो n-1 मतलब 3-1 फिब 2 पास होगा और n-2 3-2 मतलब फिब 1 पास होगा। तो ये 0 और 1 रिटर्न करके देगा और रिटर्न करके किसको देगा, फिब 2 जब कॉल होगा तो ये फिर से कॉल होगा, फिब 1 जब कॉल करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको 1 रिटर्न करके दे देगा। लेकिन जब फिब 2 कॉल होगा तो ये फिर से चलेगा, यानी कि अब 2-1 1 हो जाएगा और 2-2 0 हो जाएगा, यानी कि फिर वो 1 और 0 रिटर्न करके देगा और 1 और 0 का सम क्या होगा, 1 ही होगा और फिर 1 और 1 का सम 2 हो जाएगा, राइट। तो फाइनल वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।